Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all well. Today we are start गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. गैस्ट्रुलेशन एम्फीबियन में किस टाइप से होता है और गैस्ट्रुलेशन एवियन एम्ब्रायो में किस प्रकार से होता है, ये जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. सबसे पहले हम गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट करते हैं. गैस्ट्रुलेशन सेल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है जिसमें 5 स्टेप इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, डिलामिनेशन, इंग्रेशन एंड एपीबोली होता है. ब्लास्टुला की सेल गैस्ट्रुलेशन के दौरान ड्रामेटिकली रूप से रीअरेंज होती है और परिणाम स्वरूप 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है. 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस्ट्रुलेशन. फर्स्ट है 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन. सेकेंड है ब्लास्टोपोर एंड एंटेरॉन कैविटी का फॉर्मेशन. थर्ड है ब्लास्टोपोर का डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन. एंड फाइनली डिसअपेयर ऑफ ब्लास्टोसिल कैविटी. फर्स्ट है इन्वेजिनेशन. यह सेल का इनफोल्डिंग या इंडेंटेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल सी अर्चिन में एंडोडर्म एंड एम्फीबिया में भी एंडोडर्म. सेकेंड है इन्वोल्यूशन. आउटर लेयर की सबसे बेस्ट सरफेस पर सेल सीट का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल एम्फीबिया में मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है. इस डायग्राम में सेल सीट इंटर्निंग मतलब कि अंदर की ओर मूवमेंट कर रही है. थर्ड है डिलामिनेशन. एपिथेलियल सेल सीट का 2 या 2 से अधिक भागों में पैरेलल सेल सीट में डिवीजन होना मतलब कि एपिथेलियल सेल सीट का 2 या 2 से अधिक भागों में समांतर डिवीजन होना. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेमेलियन एंड बर्ड्स हाइपोब्लास्ट. फोर्थ है इंग्रेशन. सेल ग्रुप के एक एक समूह का बट नॉट इन सीट एम्ब्रायो के अंदर की ओर इंटर करता है मतलब सेल ग्रुप के एक एक समूह का एम्ब्रायो के अंदर की ओर एंटर. फॉर एग्जाम्पल सी अर्चिन में मेसोडर्म, ड्रोसोफिला में न्यूरोब्लास्ट. फिफ्थ है एपीबोली. संपूर्ण एम्ब्रायो का एंडोडर्मल सेल्स द्वारा कवरिंग होता है फ्रॉम एनिमल पोल रीजन मतलब कि संपूर्ण एनिमल एम्ब्रायो का आउटर लेयर कवरिंग होता है एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल के थ्रू. एपीब्लास्ट से एम्ब्रायो एंड हाइपोब्लास्ट से ईईएम का फॉर्मेशन होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. एम्फीबिया में गैस्ट्रुलेशन. एम्फीबिया में गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुला इक्वेटर के आसपास मार्जिनल जोन में स्टार्ट होता है जहां एनिमल और वेजिटल हेमिस्फीयर एक दूसरे से मिलते हैं. यह गैस्ट्रुलेशन ग्रे क्रिसेंट एरिया में होता है. उसके बाद ब्लास्टोपोर और बॉटल सेल का फॉर्मेशन होता है. यह प्रोसेस इन्वेजिनेशन कहलाता है जिसमें फिर से आर्केंट्रॉन कैविटी बनता है. फिर यह प्रोसेस इन्वोल्यूशन कहलाता है. फिर यह अपने साइज में बड़ा हो जाता है और 2 ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन करता है. फर्स्ट ब्लास्टोपोर डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहलाता है एंड सेकेंड वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहलाता है. फिर इसके द्वारा गट का फॉर्मेशन होता है और एपीबोली में एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर कवर होता है. फिर उसी से ही 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है. 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन में एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है. ये पूरा प्रोसेस एम्फीबियन का है. अब हम एवियन एम्ब्रायो में गैस्ट्रुलेशन को स्टार्ट करते हैं. एवियन एम्ब्रायो में गैस्ट्रुलेशन. सबसे पहले हम इसमें बर्ड्स में गैस्ट्रुलेशन को देखते हैं तो उसमें ब्लास्टोडर्म एंड एक सब जर्मिनल कैविटी पाई जाती है. फिर इसमें डिलामिनेशन स्टार्ट होता है अर्थात सेल सीट 2 पैरेलल सेल सीट में डिवाइड होता है जिसमें से ऊपर वाले को एपीब्लास्ट एंड नीचे वाले को हाइपोब्लास्ट कहा जाता है तथा बीच में एक ब्लास्टोसिल कैविटी पाई जाती है. यह एंटेरियर रीजन में होता है. अब सभी सेल एंटेरियर रीजन की ओर मूव करने लगते हैं और नीचे जमा हो जाते हैं जिसे प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं. प्रिमिटिव स्ट्रिक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसमें से ऊपर वाला
हॉलो टाइप का बनता है जिसे प्रिमिटिव पीट कहते हैं और नीचे वाले को प्रिमिटिव ग्रूव या हैम्स नोड कहते हैं। अब इसमें इंग्रेशन स्टार्ट होता है जिससे कि सेल का पूरा ग्रूव एम्ब्रायो के अंदर की ओर एंटर करता है, जिसके कारण सभी सेल अंदर की ओर स्थित होते हैं और एक एपिथेलियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। यह पूरा प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन इन एवियन एम्ब्रायो का है। आई होप आपको एक छोटा सा प्रोसेस समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।